सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी सुधी साधकों का, श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है। जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों का यह परिणाम है कि हम उस जगत पिता, जगत जननी, परम माता, परम पिता की कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं और इस स्वाध्याय से हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो भाव है, वह दिव्यता से परिपूर्ण हो रहा है। एक एक व्यवहार को कैसे हम जिएं, कैसे हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, इस समष्टि के लिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, ऐसा दिव्य उपदेश, दिव्य संदेश, आदेश वेदों से हमको मिलता है। हम इसको मनसा वाचा कर्मणा जब धारण करेंगे तो अतिशय लाभ हमको मिलता है। वो ऐसा लाभ जो हमारे आत्म कल्याण, समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण और विश्व कल्याण के लिए अत्यंत महनीय है, अत्यंत आवश्यक है। इस तथ्य सत्य को जान करके यदि हम जीवन को सुंदर बना पाते हैं तो निसंदेह इसका उत्कर्ष है। वेद के विरुद्ध, वेद के विपरीत, वेद के प्रतिकूल जब आचरण करते हैं, वेद विमुख आचरण करते हैं, तो हम स्वयं भी प्रसन्न नहीं रहते और दूसरों को भी प्रसन्न नहीं कर पाते। स्वयं भी हम ऐसे भय से आक्रांत होकर के, दुख से, क्लेश से युक्त होकर के जीवन जीते हैं और वही हम दूसरों को भी परोसते हैं, दूसरों को भी वैसा ही बना देते हैं। हम स्वयं तेजस्विता से युक्त हों, भक्ति भाव से युक्त हों, जिससे हमारा जो अहंकार है वो दूर हो जाता है हमसे। पिछली कक्षा में हम ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 37वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे और यह वेद मंत्र जो हमको निराभिमानता का उपदेश देता है, ओम नामानि ते शतक्रतो ओ विश्वाभिगिर्भिरीमहे इंद्राभिमातिशाहिये, कहा कि हे शतक्रतो, अनंत प्रज्ञान व शक्ति वाले प्रभु, वे नामानी, आपके नामों को विश्वाभि गिरभि, सब वाणियों से ईमहे अर्थात चाहते हैं, विविध वाणियों से आपके नामों का उच्चारण करते हैं, आपके नाम का जप करते हैं। हे इंद्र, हे सर्व शक्तिमान प्रभो, हम अभिमातिशाही, अभिमान को कुचलने वाले बने और कुचलने के निमित्त आपका स्मरण करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यह अहंकार, यह अभिमान हमारे सिर चढ़ करके बोले। जो हमारे निकट या दूर के
संबंधियों में विष घोले। हम आपको इस प्रकार से स्मरण करते हैं, आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हैं। आप हमको इस अहंकार से दूर कर दीजिए। आप इस अहंकार को भस्मीभूत करने में, इसको कुचलने में अपने सामर्थ्य को हमको दीजिए। अपनी कृपा दृष्टि हमारी ओर कीजिए, जो हम झूठे अहंकार में, झूठे अभिमान में, गर्व में ऐसे हो जाते हैं जिससे हमको जन्म जन्मांतर भी अनेक दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए आपका स्मरण कर रहे हैं, आप हमें इस अहंकार से बचाइए। आपका स्मरण हमें गर्व से बचाता है। आपके विस्मरण में ही हम धन आदि की विजय का गर्व करने लगते हैं। धन बल, जन बल, बुद्धि बल, बाहुबल, जो भी हमारे पास थोड़ा सा भी होता है और उसका अहंकार हम इतना अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं कि हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं, दूसरों का तिरस्कार कर देते हैं, दूसरों का उपकार नहीं करते हैं, अपितु अहंकार के वशीभूत होकर के उनको तिरस्कार देते हैं, जिससे हमसे प्राणी दुखी होते हैं। हम हिंसा से बचें। हे प्रभु, आप हमको छोटे छोटे अहंकारों से दूर करिए। बड़े अहंकार छोटे छोटे अहंकारों से ही बन जाता है। इसलिए लेश मात्र भी हमारे मन में अहंकार न हो, क्योंकि यह अभिमान, यह अहंकार, यह गर्व एक न एक दिन तो मिट्टी में मिला ही देता है। एक न एक दिन हमारा जो कुछ भी यहाँ जिस पर हम अभिमान करते हैं वह भी नहीं रहता और हम भी नहीं रहते। तो इस निरर्थक मिथ्या ज्ञान में क्यों हम अपने आप को झुलसा रहे हैं, क्यों झुलस रहे हैं, क्यों इसमें उलझ रहे हैं? इस उलझन से हमको दूर करिए और जो कर्तव्य का पथ है वह पथ प्रशस्त कीजिए प्रभु। यह प्रार्थना केवल कहने की नहीं है, ऐसी प्रार्थना जो करते हैं, कहते हैं और ऐसा जीते हैं, उनके लिए ये वेद मंत्र अत्यंत उपकार करने वाले हैं। इसलिए प्रभु हमको शिक्षा देते हैं कि हम इस अहंकार से दूर हो जाएं, क्योंकि अहंकार जब आएगा तो व्यक्ति का व्यक्तित्व खतरे में जरूर जाएगा। मत कर तू अभिमान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी में समाए, रहा ना नामो निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। बहुत काम पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा, सोच समझ नादान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। समय बड़ा बलवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान रे बंदे। तो अभिमान से हम अपने आप को बचाएं। बिना अभिमान के यदि जीवन जीते हैं, स्वाभिमान में यदि जीवन जीते हैं, तो उससे हमको आत्म संतोष प्राप्त होता है। उससे हम इस अभिमान के शिकार नहीं होते हैं, और इसके शिकार नहीं होते हैं तो पूरी दिव्यता भव्यता के साथ जीवन जी पाते हैं। हम झूठे अहंकार में, किसी का बहुत सुंदर शरीर है तो उसको उसी का अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, किसी का
थोड़ा सा कुरूप हो गया तो हीन स्थिति को चला गया। तो ये जो स्थितियां हैं जो है अधिमूल्यन, अतिमूल्यन, अवमूल्यन, इनसे हम बचें। हम यथार्थ को स्वीकार करने वाले बने, झूठी शान में ना रहें। किसी को सुंदर शरीर, हृष्ट-पुष्ट शरीर मिल गया तो दो चार आगे पीछे डोलने वाले लोग मिल गए तो समझता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है और मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। तो जो बेचारे कमजोर हैं उनको सताना शुरू कर देते हैं, उनको चिढ़ाना शुरू कर देते हैं, उनकी निंदा शुरू कर देते हैं, परेशान करना शुरू कर देते हैं। ये बड़ा ही दुखदाई होता है। परमात्मा ने शरीर दिया है, सुंदर दिया है, बहुत अच्छा है, परंतु उसका अभिमान नहीं करना। क्यों? क्योंकि सब यहीं पर धरा में धरा ही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, केवल हमारा स्वकर्म स्वधर्म ही हमारे साथ जाएगा। इसलिए कभी भी इस अकड़ में नहीं रहना चाहिए। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, सब राख में मिल जाएगी। जल चुके हैं जो शव उनकी अस्थियां देखा करो, जिंदगी की हूबहू तुम झलकियां देखा करो। तो ऐसा यदि हम जान कर पाए तो अभिमान नहीं होगा। अभिमान से बचने का यही उपाय है। किसी का धन दौलत पर बड़ा अभिमान होता है कि मैं इतना धनवान हूँ, इतना जो है मेरे पास धन है, इतनी मेरी वाणी बहुत अच्छी है। कुछ वाणी के ऊपर अहंकार कर बैठते हैं कि मेरे जैसा कोई बोलने वाला नहीं, मेरे जैसा कोई लिखने वाला नहीं, मेरे जैसा कोई गाने वाला नहीं, मेरे जैसा कोई दौड़ने वाला नहीं। जो कुछ भी हमको एक एक उपहार उस परमात्मा से मिलता है, उस उपहार को हम अहंकार में परिवर्तित कर देते हैं और धीरे धीरे फिर वही अहंकार व्यक्ति को ले डूबता है। कोई व्यक्ति सोचता है नहीं, मैं तो बहुत ही सबसे अलग हूं, मैं, मेरी बुद्धि जैसी किसी की बुद्धि नहीं, सब ऐसा समझते हैं। लेकिन यह बात ठीक नहीं है। मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं, मेरे से श्रेष्ठ लोग हैं और मेरे से नीचे भी हैं। तो जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसको स्वीकार करके, उसको अंगीकार करके जीवन को जीना और प्रभु का स्मरण करके जीना, प्रभु के नामों का, उसके गुणकर्म स्वभाव का स्मरण करना, जिससे अहंकार से हम बच पाएं। बहुत सुंदर बात कही है, सुरूपम शरीरम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम वचश्चारु चित्रम हरेरंग्र मध्ये मनश्चेद लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। श्लोक में 4 चीजें बताई हैं। सुरूपम शरीरम, किसी व्यक्ति का बहुत सुंदर शरीर है, डिलडॉल बहुत अच्छा है और देखने में भी बड़ा आकर्षक है, एक बहुत बड़ा सुख है, और उसमें वो अहंकार में चूर हो जाए, मदमस्त हो जाए। सुरूपम शरीरम, पहली बात। नवीनम कलत्रम, यदि पुरुष का सुंदर शरीर, उसकी पत्नी वो सुंदर है, 2 सुख हो गए, 2 अहंकार हो गए, पति हो या पत्नी हो। नवीनम कलत्रम धनम मेरु तुल्यम, तीसरा सुख और तीसरा अहंकार को बढ़ाने वाला क्या है? मेरु तुल्य, अकूत धन संपदा, पहाड़ जैसा अटम लगा हुआ है, धन धान्य का बिल्कुल खान भंडार भरे हैं, वह भी एक अहंकार का कारण होता है उससे। और वचश्चारु चित्रम, वाणी भी बड़ी चित्र विचित्र कथा करती है, वाणी भी बहुत दूसरों को लुभाती है, लंबी चौड़ी लच्छेदार बातें भी करते हैं। इतनी बातें, 4 चीजें इसमें गिनाई हैं। यदि सुंदर शरीर है और सुंदर जीवन साथी है, धन भी बहुत है, वाणी का भी प्रभाव बहुत है, 4 चीजें हैं, परंतु यदि उस परमात्मा के चरणों में ध्यान नहीं है तो उस सुंदर शरीर से
कुछ नहीं होगा। तथा किम, कुछ क्या होगा उससे, क्योंकि वो मिट्टी मिलने वाला है। तथा किम, उस सुंदर जीवन साथी वो भी छोड़ करके जाने वाला है, उससे भी कुछ नहीं होगा। तथा किम, उस धन से, क्योंकि धन धरा के बीच सारा धरा रह जाएगा। जिस दौलत पर तुझे है भरोसा, जाने कब तुझे दे जाए धोखा, ये तो लुट जाए सरेआम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। देख क्यों हंसता सुंदर काया, चिता बीच जब जाएगा जलाया, तेरा मांस रहेगा न चाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। पाप करे और गंगा नहाए, पाप करे और गंगा नहाए, ऐसे तू अपने पाप छुड़ाए, तेरा होगा बुरा अंजाम रे प्राणी, होगा बुरा अंजाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम। ओम नाम से निकला जो बच कर, मोह माया के जाल में फंस कर, हो गया आज गुलाम रे तू तो, हो गया आज गुलाम रे प्राणी, रट ले हरि का नाम रे प्राणी, रट ले प्रभु का नाम। ये जो जीवन है, इस जीवन चक्र को अहंकार के यदि फंदे में हम लाते हैं तो यह चक्र व्यवस्थित नहीं चल पाता, और जीवन मरण सुख दुख यह तो शाश्वत है जब तक हम मुक्ति को पाते नहीं। और मुक्ति कब होगी, जब निर्लेप निष्काम निर्द्वंद्व निरहंकार होकर के जीवन को जी पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि हम जीवन का परिष्कार चाहते हैं, इसका उद्धार चाहते हैं, तो हमको निरभिमानिता के साथ जीवन को जीना चाहिए। यही बहुत उत्तम है। और इसी प्रकार से प्रभु का नाम स्मरण हम करें, अभिमान का शिकार जो हमको होने नहीं देता है। और प्रभु का जब हम सुमिरन छोड़ देते हैं तो हम अहंकारी बन जाते हैं, ढोंगी पाखंडी बन जाते हैं। और अभिमान मर्दन कैसे होता है, तो बड़ी ही सुंदर बात कही है। इसी सूक्त का 7वां मंत्र है, उसको भी मैं लिखता हूं आपके समक्ष। छोटा सा मंत्र है, कहा है, ओम दुम्नेषु पृतनाज्ये, दुम्नेषु पृतनाज्ये।
सु तूर्षु पृत्सु तूर्षु। श्रवः सूचा स्रवः सूचा। इंद्र इंद्र साक्ष्वाभिमातिषु साक्ष्वाभिमातिषु। यह 7वां मंत्र है। ओम दुम्नेषु पृतनाज्ये पृत्सु तूर्षु स्रवःसु च इंद्र साक्ष्वाभिमातिषु। एक बार मैं उच्चारण पुनः करता हूँ। ओम दुम्नेषु पृतनाज्ये पृत्सु तूर्षु स्रवःसु च इंद्र साक्ष्वाभिमातिषु। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। जैसे अभी हमने तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया है, वैसा ही भाव इस मंत्र में भी है। अभिमान का मर्दन, अभिमान को हम कैसे नष्ट करें, इस अहंकार को कैसे नष्ट करें, क्योंकि ये पूरी सेना सहित रहता है। तो कहा कि हे इंद्र, शत्रुओं का पराभव करने वाले प्रभु, आप दुम्नेषु प्राप्तव्य धनों में अभिमातिषु अभिमान वाले शत्रुओं का साक्ष्य पराभव करिए। जो प्राप्तव्य धनों में अभिमान है, अर्थात जो कुछ भी धन संपत्ति ऐश्वर्य यश कीर्ति मिलती है, कुल वंश परंपरा से कोई सुख शांति और कितना वैभव को पाता है, तो इन धनों को प्राप्त करने वाले जो लोग हैं, उनमें से कुछ तो बहुत ही अहंकार को प्राप्त हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं। तो इन अभिमान वाले शत्रुओं का आप साक्ष्य अभिमातिषु, इनका आप पराभव करिए। अर्थात धन को प्राप्त करके जो गर्वीले हो गए हैं, उनके गर्व को आप नष्ट करिए। क्योंकि कुछ लोग तो धन के ऊपर इतना अभिमान करते हैं कि वो कहते जो चाहे हम खरीद सकते हैं। उनको अपनी इस मूढ़ता पर तनिक भी विचार नहीं आता कि संसार में सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि संसार का जो भौतिक संसार है, उसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन कर सकते हैं अपने विवेक के अनुसार, परंतु वास्तव में यहाँ जो प्रार्थना है कि उस गर्वीले और जो अहंकार से युक्त व्यक्ति है, उसके अहंकार को नष्ट करिए। और इसी प्रकार से पृतनाज्ये, पृतना नाम अजनम यस्मिन, संग्राम में पृत्सु सेनाओं में तुर्षु, शत्रु संहारक वीरों में जो अभिमान वाले हुए हैं, जिन्हें संग्रामों सेनाओं व वीरों का गर्व हुआ है, उन्हें भी आप पराभूत करिए, इनके भी गर्व को दूर करिए। हे प्रभु,
आप धन संग्राम सेना वीर जो पुरुष हैं, ऐसे विषयों का जो अहंकार कर लेते हैं, उनके अहंकार को आप समाप्त करिए प्रभु। इन सब विजयों को हम आपकी ही विजय समझेंगे, आपके ही सामर्थ्य से, आपकी ही कृपा दृष्टि से इन अहंकारों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी कृपा चाहिए, आपकी दया चाहिए। आपकी कृपा दया से ही हमारा जीवन सफल होगा, जीवन का उद्धार होगा। इसलिए कुछ नहीं करुणा निधान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। धन की लगन नहीं मन में समाए, जिसके नशे में तेरा नाम भूल जाए। ऐसा न कोई सामान चाहिए, ऐसा न कोई सामान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। आदमी न माने पर मान न पड़े, झोपड़ी में जिंदगी बिताना जो पड़े। कोठी न बंगला मकान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। दुनिया सताए तो सताने दीजिए, दिल भी दुखाए तो दुखाने दीजिए। मेहरबान तू ही मेहरबानी चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए, एक तेरी दया दयावान चाहिए। तो अहंकार से हम बचें। ये दोनों वेद मंत्र बहुत ही सुंदर हैं और स्मरण करने के योग्य हैं। स्मरण करें और अपने जीवन में उतारें तो हमारा अवश्य ही कल्याण होगा। आइए इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में नए मंत्र के साथ करेंगे। ओम शांति शांति शांति।